हिंदू भाई उसको राम कहते हैं, मुस्लिम भाई उसको अल्लाह कहते हैं, जो हमारे सिख भाई हैं उसको वाहेगुरु जी कहते हैं, जो हमारे क्रिश्चियन भाई है उसको जीसस कहते हैं। तो हर एक के नाम अलग है, पर वो मालिक एक है, वो एनर्जी एक है, वो ऊर्जा एक है। सभी लोग जितने भी हैं शुक्राना करना यानी कि थैंक यू करना शुरू कर दें। भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिसको भी मानते हो। इसके पीछे भी सबसे बड़ा अज्ञान है कि मुझे कुछ ज्ञान है। अच्छा। पंजाबी फैमिली में कभी कभी नॉन वेज भी खा लेता था, अंडे भी खा लेता था। तो जब से मेरे जीवन में मालिक की कृपा हुई तो गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ, परम संत बलजीत सिंह जी महाराज नवानगर से, कि हम कौन हैं, हमने जन्म क्यों लिया, आखिर हम जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु करते रहेंगे। गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो ये कर्म का देश है। एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बीजोगे वैसा ही पुत्र भीष्म पितामह जी का भी 101वें जन्म का कर्म नहीं कटा। तो हम आप सोचते हैं नरक लोक में गंगा जी में नहाए आएंगे और हम पाप धोएंगे। नमस्कार आप सभी को। आज जो हमारे जो गेस्ट हैं विवेक शर्मा टॉक शो में, भूपेंद्र कालरा जी, जो कि जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। ये इन्होंने प्रेस में भी काम किया है, FM में भी काम किया है, और आजकल ये आध्यात्मिक में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो इन्हीं के श्रीमुख से हम जानेंगे, कुछ सारी चर्चा करेंगे। भैया नमस्कार, आप हमारे शो में आने। नमस्कार विवेक जी। आपकी जर्नी कैसे, कहाँ से क्या स्टार्ट हुई, आप प्रेस में कैसे आए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा आगरा में ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है आपने। और सबसे अहम बात ये है कि आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है जी। लाइफ तो हर एक की होती है, पर जब तक उसमें अध्यात्म का रास्ता नहीं आता तब तक तो कहते हैं पुनरावृत्ति मरणम पुनरावृत्ति जननम, अर्थात बार बार मरना और बार बार जन्म लेना। हम आप सब जानते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से 83,99,999 योनि पशु की, जलचर की, सारी जितनी भी योनियां हैं जी, उसमें से एक ही योनि मनुष्य योनि जी। तभी सब धर्म ग्रंथों ने भी बार बार कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा जी, कि बड़े भागों से मनुष्य शरीर मिलता है। आपने इस जर्नी की बात की, तो ये जर्नी तो भूपेश कालरा के शरीर की है जी। तो मैं 10 साल आरजे रहा, रेडियो जॉकी रहा, प्रोग्राम हेड रहा 90.8 का, उसका दर्पण न्यूज़ का चीफ एडिटर रहा, उसके बाद मैं अब उजाला अखबार का उप संपादक हूँ। ये तो एक भूपेश कालरा के शरीर की, उसकी प्रोफेशनल जर्नी है। ओके। लेकिन असली जिंदगी स्टार्ट होती है इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो द्विजन्मा कहते हैं उसको। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, लेकिन आत्मा और मन की ग्रंथि होती है जो कि गुरु के आने के बाद गुरु खोलता है। तो जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है जी। तो गुरु के बिना तो ना ज्ञान मिलता है ना मुक्ति मिलती है। ये है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगर चर्चा चले तो विवेक जी चलती रहे क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत जी। तो जैसे आपने बोला हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो इसी पर आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कहते हैं जो भगवान की जो कथा है, क्योंकि बताया गया है कि वो करोड़ों जन कितने मुख श्रीमुख से उनका भगवान की वर्णन किया जाए तब भी नहीं पूरी हो सकती। तो आप थोड़ा सा इसी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कानों पे हाथ दे के आप परमात्मा से इस बात की क्षमा याचना करता हूँ, गुरुदेव से, कि आपने कहा सबसे पहले शुरू होते ही कि मुझे कुछ ज्ञान है जी। ज्ञान नहीं है जी। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि मुझे कुछ ज्ञान है। अच्छा। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, ज्ञान तो सीमा रहित है। और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है गुरु के आने से। जब गुरु जीवन में आता है तब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, गुरु कृपा से, हरि कृपा से। कहते हैं हरि भी गुरु से ही मिलता है जी। गुरु के बिना तो हरि भी नहीं मिलते। तो सन 2011 की बात है, और बीइंग अ पंजाबी फैमिली में कभी कभी नॉन वेज भी खा लेता था, अंडे भी खा लेता था। तो जब से मेरे जीवन में मालिक की कृपा हुई तो गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ, परम संत बलजीत सिंह जी महाराज नवानगर से, तो अपने आप ही सब कुछ खाना पीना सब छूट गया। अब कुछ भी नहीं खाता, पूजा पाठ, परमात्मा जो गुरु ने बताया कि भाई हमने जीवन जो लिया है ये सिर्फ जीवन ये चाट पकौड़ी खाने के लिए नहीं है। अच्छा। ये जीवन घूमने घामने के लिए नहीं है। कर्म तो करते रहो लेकिन कर्म आसक्ति रहित हो। अच्छा। हमारा सारा ध्यान हमारे इंटरनल
अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। हम सब बाहरमुखी हुए बैठे हैं, अंतर्मुखी नहीं हुए। हमारा ध्यान अंतर में जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कि हम कौन हैं, हमने जन्म क्यों लिया। आखिर हम जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु करते रहेंगे। इससे पहले हम कहाँ थे? अगर हम किसी से पूछें भैया आज से 1 साल पहले आप क्या करते थे, तो कोई शायद बता दे। 5 साल पहले, 10 साल पहले, इस समय आप क्या कर रहे थे, कोई नहीं बता पाएगा। हमने न जाने कितने जन्मों में क्या क्या किया है, कितने कितने पाप करके आए हैं। आज आप देखो, ज्यादातर हम लोग पॉडकास्ट भी देखते हैं बहुत सारे, उसमें बताते हैं कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो ये कर्म का देश है, ये मृत्यु लोक कर्म का देश है। इसमें हमने जो किया है, और इंग्लिश में बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो अमुआ कहां से खाए। अब हम सोचे कि हम तो जी बबूल के कांटे बो दें आज, और कल को मीठे आम खाने को मिले, तो ऐसा तो संभव नहीं है। और यही परेशानी आज के युग में है। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी ज्यादा। विवेक जी सही कह रहा हूँ। अब वो ये नहीं देखता कि पड़ोसी ने हो सकता है कितने अच्छे कर्म किए, वो हम नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, वो सुखी कैसे, मैं दुखी क्यों भाई, भगवान ये तूने ऐसा, ये तो अन्याय है भगवान। हम भगवान को भी बुद्धि देने से नहीं दूर होते कि भगवान ये कैसा अन्याय है आपका, पर हम अपने कर्मों को नहीं देखते, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा है, हमारे दुखों का कारण हम ही हैं। हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। संतोषी परम सुखी। तो जिसके अंदर संतोष आ गया, संतोष आता है गुरु के आने से। गुरु जब अंतर की आंख खोलता है, बताता है कि बस बेटा तूने जो किया है वही तेरे सामने तेरे प्रारब्ध के रूप में आ रहा है, इसलिए अच्छे कर्म कर, तेरे द्वारा लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ अच्छा करने को प्रेरित हो। यही एक जीवन का सच है, जो आगे जाके काम, अभी भी काम आ रहा है, आगे भी आएगा, पहले भी रहेगा। यही एक सत्य है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कर्म, मतलब जैसे आपने कर्म प्रधान है, कर्म तो प्रधान है, बट जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो कर्म तो करते हैं, उनको ये असल में भैया आप क्या होता है कि आज का जो यूथ है, यूथ को पता ही नहीं कि सही कर्म क्या है और गलत क्या है, बस वो करे ही जा रहा है। उसके पीछे विवेक जी सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने ही धर्मशास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, अपने गुरुओं के कहनों को भूल चुके हैं। उन्हीं को दोषी ठहरा रहा है। हम उनको देख नहीं रहे कि उन्होंने कहा क्या था एक्चुअल में। हम न अपने किए हुए कर्मों को देखते हैं। अब आज हम दुखी हो रहे हैं, पर हम कल क्या करके आए हमको ये नहीं मालूम। अगर हम कहते हैं कि नहीं भगवान मैं तो सबका अच्छा, आप देखो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं पर मेरे साथ ही बुरा होता है। आप 100 लोगों से देख लो, 99 लोग यही बोलते हैं। कोई ये कहेगा कि मैं गलत करता हूं? कोई भी। मैं अपनी और आपकी बात करता हूँ जी। हम क्या कह सकते हैं खड़े होकर कि हम गलत करते? नहीं, कोई गलत काम करने वाला भी नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो कहेगा नहीं मैं तो जी सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ, पता नहीं भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। अगर हम उस इंसान से पूछें, अच्छा भैया एक बात बता, आज की डेट से 6 महीने पहले आज के समय तुम क्या कर रहे थे, तो कोई बता पाएगा? नहीं बताया। अच्छा 1 साल पहले क्या कर रहे थे, 5 साल पहले कोई नहीं बता पाएगा। 6 महीने का बता पा रहा तो 5 साल का क्या बताएगा? तो पूर्व जन्म का याद है उसे, वो क्या करके आया है। भगवान के यहाँ कर्मों का ही फल मिलता है, भगवान इसमें दोषी नहीं है। जो आज हमारे सामने आ रहा है ना, वो हमने कभी बोया था, और आज हम जो बो रहे हैं वो आगे पाने के लिए तैयार रहो। अगर आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो निश्चित मानिए परमात्मा का विधान है। और एक बात और, जो आजकल चीजें चल रही हैं धर्म के लिए, ये हर एक धर्म पे, धर्म तो क्या होते हैं हमने आपने जो बनाए हुए हैं, ये हर एक पे लागू होता है, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये विधान, ये नियम प्रकृति का है, ये सब पे लागू होगा जो स्मृति लोक में है, कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, ये निश्चित बात है जी। तो बस अब जब ये दिमाग में एक बात फीड हो गई कि आज जो मुझे मिल रहा है वो मेरे द्वारा किया हुए कर्मों का ही फल है, और आज जो मैं कर रहा हूं वो आगे मुझे वही मिलेगा। तो जब ये दिमाग में फीड हो जाएगा, जैसे मैथ में होता है ना कि भाई ये 2 + 2 = 4, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही ये प्रकृति का नियम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यही बात अगर दिमाग में बैठ गई हमारे कि जो हम करेंगे वो ही हमें मिलेगा, और जो आज मिल रहा है वो हम करके आए, तो इंसान के आधे तो पाप वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम गलत करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि परमात्मा देख रहा है, और जब हम अच्छा करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि हमने तो अच्छा किया, पर हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है।
तो जैसे आपने बोला कर्म जो हम करके आए पहले, जो भीष्म पितामह है उन्होंने करीबन अपने 100 जन्म दे के लिए, तो केशव जी से बोल रहे कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपने 100 जन्म देखे हैं, 101 जन्म हुआ था, आप क्या कहते हैं जो। जी बिल्कुल, वो 101वें जन्म में जब उन्होंने एक कहते हैं एक जीव को उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया था, कांटों की झाड़ियों में, जितना वो दर्द से चिल्ला रहा था उतना ही उनको कष्ट हुआ था 15 दिन तक, ऐसा कहा जाता है। पर इसके पीछे एक बात और है जी, लेकिन इसको फिर मैं दोबारा कहूं कि किसी चीज से कनेक्ट मत करिएगा। भीष्म पितामह की आपने बात की, भीष्म पितामह जी कौन थे? गंगा पुत्र थे वो। तो हम आप सब जाते हैं जी, हम गंगा जी नहाया है, पाप धुल गए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को कोई भी अदरवाइज ना ले, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी का भी 101वें जन्म का कर्म नहीं कटा। तो हम आप सोचते हैं नरक लोक गंगा जी में नहाए आएंगे और हम पाप धोएंगे। गंगा जी में असीम शक्ति है, वो पाप धोती है, मोक्षदायिनी है, लेकिन वो हमारे जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको तो नहीं धोती ना। हमने पाप ही तो धो दिया, जो पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। हमारा शरीर तो साफ हो गया, और चलो गंगा जी ने मुक्त कर दिए पाप से, हम फिर आके पाप कर लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, कोई हाथी गया, उसने नदी में नहाया और फिर जाके अपनी सूंड से सारा बालू पर डाल दी, तो नहाया वो नहीं हुआ ना। तो हम ये सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं मुक्त होते। हमारे कर्म हमारे सामने आएंगे। जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह का भी 101वां जन्म आया था सामने, जब उन्होंने कहा कृष्ण भगवान से, मधुसूदन मैं अपनी योग शक्ति से देख सकता हूं कि 100 जन्म तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे इस तरह आना पड़े। तो फिर 101वें जन्म जब कृष्ण भगवान ने उनको बताया, तब उन्होंने देखा कि कैसे जानवर को डाल दिया था। और बहुत सारे इसमें कथाएं प्रचलित है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमें तो सेंस पकड़ना है। सेंस यही है कि कोई भी इस जन्म में बिना कर्म के मुक्त नहीं हो सकता। यहां तक कि प्रभु राम जी ने भी जो किया वो भी कर्म पे, वो कृष्ण भगवान बन के जब बटेर मार दिया अहिल्या ने, तो फिर जब पैर में लगा तो उन्हें कह दिया कोई बात नहीं, ये मेरा कर्म है। भगवान हमको यहाँ ये सिखा रहे हैं कि जब भगवान भी मृत्यु लोक में आते हैं तो वो भी कर्म का पूरा दायरे में रहते हैं, तो हम आप बच नहीं सकते। हम आप सोचे कि हमने गलत कर्म कर दिए तो आज हम जगराता करा दें, आज हम भंडारा करा दें, घर पे माँ बाप भूखे बैठे हैं, तो क्षमा करना, वो भंडारा लगेगा नहीं। ये बात कड़वी जरूर होगी व्यूअर्स, लेकिन सच कड़वा ही होता है। कहते हैं ना नीम खा लो, लेकिन कड़वी होती है पर वो बहुत असरदार होती है। करेला खा लो, आप देखते होंगे लोगों को जो डायबिटीज होती है, भाई आप लोग भी ध्यान रखिए, जिनको डायबिटीज होते हैं कहते हैं करेले का आप जूस पिए तो बहुत फायदा होता है। अब करेले का जूस तो बहुत कड़वा होता है, तो कड़वी चीज फायदेदार होती है। तो ये बात सच है कि आप भंडारे तो बाहर लगा दो, और घर में अगर माँ बाप भूखे बैठे हैं तो फायदा तो बिल्कुल। पर जैसे भैया क्या कहते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, उनका शायद मोटिव नहीं होता है, किसी का भी मोटिव नहीं होना चाहिए। जैसे आपके एक विचार से अगर मेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया और मैं गलत प्रवृत्ति पर चला गया, तो उस जीवन का कोई आपने भी गलत कर्म किया, आपको लगा कि आपने सही किया, वो गलत कर्म है ना। इसलिए कहा जाता है आप कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, कुछ भी लिखें, आपका हर कदम सबकी भलाई के लिए हो। आपके द्वारा हुआ कुछ भी बोला हुआ वाक्य, आपके द्वारा लिखा हुआ कुछ भी लेख किसी की गलत दिशा की तरफ प्रवृत्त ना कर जाए। अब आप सोचिए कि जैसे हमको और आपको दिल्ली जाना है और हम नेशनल हाईवे पे खड़े हो गए, और दिल्ली की जगह हम दूसरे रास्ते की तरफ चल दिए, लखनऊ की तरफ चल दिए, दिल्ली की तरफ नहीं गए। अब हम मेहनत भी रोज कर रहे हैं, पर हमारा एक भी गलत कदम उठाया हुआ हमें गलत दिशा में ले जाएगा। ऐसे ही पर हम एनर्जी पूरी लगा रहे हैं, चल रहे हैं, पर हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ही हम बोल भी रहे हैं, सब कुछ लिख भी रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम बोल रहे हैं जी, हम तो लिख रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ताकतें दोनों काम करती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लाइटें जल रही हैं, लाइट में भी साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो दोनों नहीं मिलेंगे तो लाइट जलेगी नहीं। ऐसे ही पॉजिटिव भी एनर्जी होती है, नेगेटिव भी एनर्जी होती है, डिपेंड करता है हमारे अंदर। ये महाभारत जो बाहर हुई थी हमारे अंदर भी हो रही है विवेक जी, हमारे अंदर भी कौरव है, हमारे अंदर भी पांडव है, और बीच में यहाँ कृष्ण भगवान बैठे हुए आत्मा रूप में। वो कहते हैं मैं कुछ करूंगा नहीं, तो ये सही राह दिखाऊंगा, चलना तुझे है, तो चलना हमको है। अब हम कौरवों की टीम में शामिल हो जाए, पांडवों की टीम में शामिल हो जाए, ये हम पे निर्भर करता है और किसी पे निर्भर नहीं करता। आत्मा तो एक ही होती है, एक आत्मा की आवाज होती है, एक मन की आवाज होती है। मन पे ये माया की मैल लगी हुई है जन्मों जन्मों की,
जन्मों जन्मों की। जी। जैसे आपसे हम रोज कहें कि आपको 1 साल से इसी रास्ते से आना है, एक ही रास्ते से आपको इस ऑफिस में आना है, रोज डेली 1 साल तक, और 366वें दिन हम आपकी आंखों में पट्टी बांध दें और आपसे कहें चलो आप विवेक जी आप जाइए, तो आप उसी रास्ते से आएंगे। और अगर आप बीच में कहीं रुकते होंगे, पानी की बोतल खरीदते होंगे, किसी दुकान पे रुकते होंगे, किसी नमस्कार करते होंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप वहीं रुकेंगे जबकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रीड करता रहता है और फिर वही होता है। अभी तो साल भर में आप वही चीजें करने लग गए, आंखों में पट्टी बंधी है तब भी। तो ये जन्मों जन्मों से जो हमारे मन पे मैल लगी है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, निंदा की, चुगली की, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं ना, तो ये मन को वही आदत पड़ गई है करने के। तो अब मन वही कहता है, वो मन गलत चीजों की तरफ प्रेरित करता है, पर आत्मा किसकी अंश है? उस मालिक की। गोस्वामी जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये ईश्वर की अंश है आत्मा, ये आपको सही सलाह देगी। और आप देखो चोर की भी आत्मा एक बार उससे कहती कि नहीं मत कर, पर वो उस आत्मा को इतना दबा देता है कि वो मन को हावी कर देता है, वो आत्मा की बात नहीं सुनता। कृष्ण भगवान हमेशा से गीता का ज्ञान अंतर में दे रहे हैं हम सबको, लेकिन कौरव अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो बस डिपेंड करता है अर्जुन को कि अर्जुन किस तरफ जाएगा। कृष्ण भगवान की तरफ आत्मा की आवाज सुनेगा तो उसकी जीत निश्चित है, भले ही उसको थोड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर जीत निश्चित है। सत्यमेव जयते कहा जाता है हमारे। लेकिन अगर मन की सुनी है तो हम हारते ही आ रहे हैं और हारते ही रहेंगे। हारना ही है मनुष्य जीवन में बैठे। इसको आप ये मत सोचिए कि हम जीत गए हैं। हम अपने घर में नहीं बैठे विवेक जी, ये हमारा घर नहीं है। कोई कहता हो बड़े घर महल बना के कि जी मैं तो, कोई कहता है ये आपका घर है, हाँ हमारा घर है, वो भूल कर रहा है, वो किराएदार है। हम आप सब यहाँ पे किराएदार है। कोई बड़े चौमहल बना के कहता है कि मेरा घर है, वो घर किसी का ही नहीं, क्योंकि ये लोक ही हमारा नहीं, ये मृत्यु लोक हमारा नहीं है। हम यहाँ एक स्कूल में कुछ सीखने आए हुए हैं, हमारा घर तो कहीं और है। हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, उसी घर में सचखंड में रहने वाले लोग हैं हम यहाँ नीचे आए हुए हैं, स्कूल में भेजा हुआ है। जैसे किसी स्कूल में भेजा होता है ना किसी को तो मार पड़ती है, किसी को अच्छे कुछ चीजें मिलती हैं। ऐसे ही हम लोग हैं, किसी को मार पड़ रही है। आप देखो ना, अभी हम आप सब पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी समय कोई हॉस्पिटल में तड़प भी रहा है, इसी समय कोई भूखा भी बैठा हुआ है, और इस समय कोई मौज भी कर रहा है, इस समय कोई शराब भी पी रहा है, इस समय कोई पत्ते भी खेल रहा है, कोई पुलिस के डंडे भी खा रहा है। ऐसा क्यों? हम आप यहाँ बैठे, कोई संत अपने भजन में लगा हुआ है, ऐसा भी तो है। कोई वीर जवान सरहद पे देश की सेवा कर रहा है, कोई संत लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है, कोई कहीं और गलत कार्यों में लिप्त है। ये सब प्रकृति का खेल चल रहा है। तो सबसे पहली और अहम बात विवेक जी आपके द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूंगा, आपके सबसे पहली और अहम बात, अगर जीवन को अच्छा करना है तो बस एक बात मान लो जी, एक बात, रूट कहते हैं ना कि जड़ को पकड़ लो सब हो जाएगा। अच्छा। अब कोई पत्तों में पानी नहीं देता विवेक जी, जड़ में पानी देते हैं हम अगर पौधों में या अगर किसी पेड़ में पानी देते हैं तो हम जड़ में देते हैं, एक एक पत्ते को तो नहीं देते। जी जी। जड़ में दिया, दैट मींस उसकी स्टीम में, उसके रूट पे सब जगह पानी पहुंच गया। जड़ पकड़ लो। और आज आपके पॉडकास्ट में आपको जड़ बता रहा हूं, एक सूत्र बता के जा रहा हूं। जी जी। सबसे पहले आज से सभी लोग जितने भी हैं शुक्राना करना, यानी कि थैंक यू करना शुरू कर दें। भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिसको भी मानते हो। इसके पीछे भी एक कहानी आएगी जी। जिसको भी मानते हो मतलब जैसे आपका नाम विवेक है जी, घर वाले आपको शायद कुछ और भी बुलाते होंगे जी, आपकी मित्र मंडी में आपको कोई और लोग भी बुलाते होंगे। जैसे एक कोई बच्चा है, उसका नाम है अरुण फॉर एग्जांपल। अब उसका स्कूल का नाम तो अरुण है, और घर में उसको बच्चे जो उसके परिवार वाले हैं वो उसको छोटू कहते हैं ना, कई बार छोटू मोटू प्यार से सबको कहते हैं। जो उसका फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर वो लंबा है तो उसको लंबू, छोटा है तो उसको छोटू, ऐसे बहुत सारे नामकरण रख देते हैं। पर क्या वो अरुण चेंज हो गया? वो बाहर स्कूल में अरुण है, घर पे छोटू है, दोस्तों के बीच लंबू है, ऐसे सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं, पर वो इंसान एक ही है, वही है, वो सुन सबकी रहा है, बस अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। ऐसे ही हिंदू भाई उसको राम कहते हैं, मुस्लिम भाई उसको अल्लाह कहते हैं, जो हमारे सिख भाई हैं उसको वाहेगुरु जी कहते हैं, जो हमारे क्रिश्चियन भाई है उसको जीसस कहते हैं। तो हर एक के नाम अलग है, पर वो मालिक एक है, वो एनर्जी एक है, वो ऊर्जा एक है, बस वो एक ही है। तो उसका शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्राना, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने जो हमें जीवन दिया है हम इसके काबिल भी नहीं थे। हमने कोई टैक्स दिया है क्या? नहीं। हमने कोई अर्जी दी थी क्या भगवान? नहीं।
अरे आप ये बताइए, सूर्यदेव रोज आते हैं, क्या आप उनको कभी उन्होंने कहा जी दरवाजा खटखटा के, हाँ जी आप इतने समय से, आप तो क्या आपके पुरखे, आपके दादा, आपके परदादे इतने समय से मेरी रोशनी ले रहे हैं, ये बिल है? नहीं। 2 महीने जरा बिजली का बिल मत जमा करिए, आ जाएगा काटने के लिए, हाँ जी बिजली कट जाएगी आपकी। जी। कभी पवन देव ने टैक्स मांगा? कभी जल देव ने टैक्स मांगा? नहीं। कोई नहीं। ये प्रकृति की दात है जो निःशुल्क है, तो हमको धन्यवाद तो प्रकृति को देना चाहिए कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है। आज हम श्वास तो ले रहे हैं, कुछ लोगों को तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं हॉस्पिटल में। हमारा खाना जो हम खा रहे हैं पच रहा है ना, कुछ लोगों को पाइप लगे हुए खाना पचाने के लिए। हम और आप अभी मन करेगा तो पानी भी पी लेंगे, पानी पी लेते हैं विवेक जी से। हम पानी भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि डायबिटीज है उनको। डायबिटीज है, हो सकता है पैसे ना हो, तो हम आपका शुक्रिया तो बनता है भगवान को देने। जी जी। इसमें धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें अध्यात्म से कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक ये चीज है कि शुक्रिया देना बने। आप पानी पिए तो मेरे को जब तक कुछ याद आ गया, जैसे आपने बोला कि सूर्यदेव आते हैं, वो आपसे कभी टैक्स मांगते नहीं, जो जल है वो कभी टैक्स नहीं दिया। तो किसी ने मेरे को, मैं पार्क जाता हूँ तो वहाँ मेरे को ऐसे चर्चा चल रही थी, उन्होंने बताया कि विवेक जी कि भगवान बड़ा है प्रकृति, मैंने देखो प्रकृति में भगवान है, यही सब भगवान है, हम जो देख रहे हैं वो सब भगवान है। तो बोले कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैंने बताइए कि एक पेशेंट था हॉस्पिटल में, 15 दिन भर्ती रहा और उसको ऑक्सीजन लगी। जब उसके पास बिल आया तो करीबन 20-25 हज़ार रुपये बिल था। तो बोले ये बिल किसका है? कि आपको हवा दी गई है। बोले हवा? बोले जो आपके मुंह में लगाता है क्या सब सफ़ेद सा, उसका है। तो बड़ा सोच, फिर वो रोने लग गया। बोले क्यों रो रहे हो? पैसे हैं? पैसे तो हैं। बोले इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी बरसों से प्रकृति के हवा लेता रहा, मैंने उसको कभी शुक्रिया नहीं किया, कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। और 15 दिन आपने बिल बना दिया। 15 दिन में इतना मेरे को आपने बिल बना दिया, इसी ये हवा आपने यही ली है। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि प्रकृति ने मेरे को इतना कुछ दिया, मैंने उसको कभी धन्यवाद नहीं किया, कभी शुक्रिया नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे आपसे मैं अभी, मैं इसी पे बात हो रही कि जैसे आपने बोला ना कि लोगों को पानी नहीं पी पा रहे हैं, चाय नहीं पी पा रहे हैं, हमारा पेट का जो खाना वो पच नहीं पा रहा, सही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक मेरे सज्जन किसी से बात हो रही थी कि बोले कि हमें राम जी ने क्या दिया है। वो शायद हो सकता है राम विरोधी हो, वो देखो सबके अपने बने बोलते हैं, वो कोई वो नहीं है, हो सकता है। जैसी फिर भगवान कहते हैं वैसी मति बना देते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ। तो बोले कि मेरे को तुमने भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बोले क्या दिया है? मैंने देखो मैं शाम को बढ़िया प्रभु कृपा से 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे जग जाता हूँ, जो खाता हूँ पचता है। हाथ दिए, लोगों के हाथ नहीं है, वो कैसे खाना खा रहे हैं? लोगों के पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं। उनसे पूछो उनको क्या नहीं दिया। अब वो कहें कि भगवान हमें हाथ नहीं दिया आपने, तो उनका तो जाहिर है कि लगता है कि आपको जितना बड़ा शरीर दिया, आप कह राम को नहीं मान रहे हो। अरे जिसने सब कुछ दिया है, सब सृष्टि को बना दिया है। इसके पीछे भी विवेक जी एक कारण, आध्यात्मिक तौर से कारण तो ये है कि हमको शुक्रिया करना चाहिए जी, उससे हम खुश होते हैं जी। इसका साइंटिफिक कारण भी है, ऐसे नहीं बोलते हम कि अध्यात्म साइंस भी मानता है, बल्कि साइंटिफिक कारण बताता हूं आपके व्यूअर्स को और आपको विवेक जी। यूनिवर्स का एक लॉ है, इस प्रकृति का एक नियम है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, और इसको साबित किया न्यूटन के थर्ड लॉ ने। न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था कि आप जो और जिस गति में फेंकोगे वो वापस उसी गति से आएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। प्रकृति का नियम, नेचर का लॉ भी ये कहता है कि आप इस नेचर को, इस यूनिवर्स को जो भी दोगे वो आपको वापस देगी, वो आपको वापस करेगा ही करेगा, ये प्रकृति करेगी ही करेगी आपको वापस। अब हम क्या करते हैं, हर समय दुख की, दरिद्रता की, अरे सब बेकार है, सब ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। हम बार बार इस प्रकृति को कह रहे हैं कि हमको ऐसी चीजें भेज, मनन कर रहे हैं चीजें का, वो भेजती है। आप ये क्यों कही गई बात की, मैंने कहा ना आपसे कि एक सूत्र बोलूंगा उससे जिंदगी बदल सकती है, सबकी बदलती है ना। वो ये कि बस शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, जब शुक्रिया करेंगे तो सबसे पहली बात तो हम रिलैक्स हो जाएंगे कि परमात्मा तेरा बड़ा कृपा है। तो रिलैक्स कैसे होंगे, जो हमारे दिमाग में इतनी टेंशन है ना कि पड़ोसी क्या तो कार आ गई, पड़ोसी ने तो ये कर लिया, ये खामखा की जो हमने कूड़ेदान बना रखा है ना, हम कूड़ेदान को अपने घर में कूड़े को ज्यादा एक दिन नहीं रखते, अगले दिन कूड़े वाला आता है कूड़ा दे देते हैं, और हम अपने दिमाग में कूड़ा ही भरे हुए हैं, ये आ गया, ये आ गया, ऐसा आ गया। अरे क्या करना, तो ये कूड़ा शांत होगा, कूड़ा हटेगा, डिलीट होगा,
परमात्मा तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ी कृपा है, मैं तो इसके काबिल नहीं था प्रभु, तूने तेरी बड़ी कृपा है भगवान। तो पहले हम शांत होना महसूस, खुश हो जाएंगे हम, और जब खुश होंगे बार बार तो यूनिवर्स हमको खुशियां देगा ही देगा। ये इसका साइंटिफिक कारण है। बिल्कुल। तो भाई जिसको खुश होना है उसको उसके लिए पहले शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। और इसको इस बात से कोई बात कनेक्ट नहीं करती कि मैं भगवान को मानता हूँ नहीं मानता, वो तो इससे कोई आप अपने पिताजी को धन्यवाद बोल सकते हो, धन्यवाद बोलते हैं, माता जी को बोल सकते हो। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं जी, बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की बातें ऐसी होती हैं, आप अपने पिताजी के पैर छूना शुरू कर दीजिए, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर वाले हैं, 1 नंबर से सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को। आप पिता के पैर छूने शुरू कर दीजिए, पिताजी से अच्छी तरह बोलना शुरू कर दीजिए, आपका सूर्य मजबूत। 2 नंबर होता है चंद्र का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, तो उन सबके लिए वो अपने माता जी के चरण स्पर्श शुरू कर दें, उनका चंद्र बलवान हो जाएगा। 3 नंबर होता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर को ये पैदा जो हुए होते हैं लोग, अगर ये अपने गुरुओं को, संतों को, बड़े बुजुर्गों को पैर छूना शुरू कर दें, इनका 3 नंबर मजबूत हो जाएगा, गुरु मजबूत हो जाएगा। 4 नंबर वाले राहु होते हैं, 5 नंबर वाले बुध होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ अच्छी तरह बात करें। 6 नंबर शुक्र का होता है, अपने बीवी से, अपने पार्टनर से अच्छी तरह बात करना शुरू कर दें। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विवेक जी, जो हमारे घरों में ही सब चीजें हैं, हमारा प्रेम भी बढ़ाएंगी। पर लोग पता नहीं आजकल के युग में, ये मोबाइल के युग में किस और बढ़े जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, बस मोबाइल से भी थोड़ी देर के लिए शांति रखिए। हालांकि मोबाइल से इतनी नहीं कह सकता, क्योंकि ये पॉडकास्ट तो मोबाइल पे ही देखेंगे, लेकिन अच्छी चीजें देखिए, बिल्कुल अच्छी सामग्री जो आपका पसंद है, जिससे आपको जो इंस्पिरेशनल, जैसे इस वाले पॉडकास्ट में भी जो भी लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, वो यही है कि वो उनको प्रेरणा ही मिलेगी। इसमें कोई गलत बात तो नहीं बताई जा रही, प्रेरणा ही बताई जा रही कि आप शुक्रिया अदा करना शुरू करें, आप अच्छे बनना शुरू करें, बस तो आपका जीवन अपने आप। अब ये मत कहना कि हमने जी 1 महीने हमने भैया का वो पॉडकास्ट सुना था, भूपेश भैया ने कहा था कि शुक्रिया करो, और 1 महीने बाद तो मेरी पैर टूट गया। भैया इसको कनेक्ट मत करना, इसके पीछे लॉजिक समझ लो जी। लॉजिक ये है कि वो जो भी आगे अच्छा हो बुरा हो तो वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से होगा। पर जब आज आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, वो धीरे धीरे चीजें होंगी, धीरे धीरे चेंज होंगे, धीरे धीरे यूनिवर्स में आपकी बात जाएगी, आप खुशियां धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब ऐसा तो नहीं होता कि 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो बस अच्छे बनिए, बी गुड, डू गुड, बी वन। ये हमारे गुरुदेव परम संत बलजीत सिंह जी महाराज कहते हैं, बी गुड, डू गुड, बी वन। एक बनो, नेक बनो, अच्छे बनो। जी जी। तो हम सबको भी अच्छा बनना है, एक बनना है और नेक बनना है जी। और एक रहना है साथ में, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी एक आदमी, कोई भी एक इंसान अच्छे रास्ते पे चल जाता है तो हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आपने इतनी चर्चा बताई, इतनी बातें बताई। आई थिंक ये पॉडकास्ट सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें हमने किसी के लिए कोई ठेस वाली बात नहीं की है। और इसका आगे का पार्ट भी आएगा, उसमें और जानकारियां देंगे जी। और चलते चलते एक बात और, अगर किसी का भी दिल दुखा हो या हमने कोई भी ऐसी बात कही हो जो किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा याचक हैं। और अगर किसी के जिंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं तो हमें धन्यवाद मत देना जी। उस मालिक को धन्यवाद देना, उस परमात्मा को धन्यवाद देना। अपने घर परिवार में अच्छे से रहना, अपने समाज में अच्छे से रहना, अपने देश का नाम रोशन करें, बस यही इच्छा है। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।